अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब लेंटर स्लैब के ऊपर हम वाटर प्रूफिंग करने लगते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ चीज़ें बताई, लोक लगाना, थर्माकोल लगाना, पॉलीथीन लगाना, सारी चीज़ें। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ये आपने ज़रूर देखनी है। जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि जब हम पॉलीथीन वगैरह लगा लेते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। हमारी सिटी में, हमारे इलाके में मिट्टी डाली जाती है। तो मिट्टी की 3-4 किस्में होती हैं भाई। एक तो रेता होता है जो हम मिसाले में ऐड करते हैं। उसके अलावा एक दूसरा रेता होता है जिसे हम गस्सू मिट्टी बोलते हैं। एक पक्की मिट्टी होती है जिसकी अक्सर आपने देखा होगा चनाई लगाई जाती है। और इन दो किस्मों की बात कर लेते हैं। एक रेतली मिट्टी गस्सू मिट्टी होती है और एक पक्की मिट्टी होती है। अब अगर आपने लेंटर स्लैब के ऊपर गस्सू मिट्टी डाला है, जो आम रूटीन में बुनियादों के अंदर बर्थी के वक्त डाला जाता है, उसे गस्सू मिट्टी हम बोलते हैं। वो अगर आपने डाला है तो जब आपकी छत पे गर्मी पड़ेगी नीचे से ही, वो जो रेत वाला गस्सू मिट्टी होगा वो गर्म हो जाएगा और टैलों के ऊपर दरारें आपको नज़र आएंगी और मिसाला जो है वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, आपने लेंटर स्लैब के ऊपर जो मिट्टी डालनी है वो पक्की मिट्टी डालनी है। जो चनाई वाली मिट्टी होती है वो डालनी है। पॉलीथीन डालने के बाद ये कभी नहीं सोचना कि हम इसके ऊपर वो जो बर्थी वाली मिट्टी है वो डाल दें। अब पक्की मिट्टी अगर आप डालेंगे, उसके ऊपर पानी लगाएंगे तो इस उसका एक तय बन जाएगी। आपकी मिट्टी 4 इंच डली हुई है, 3 इंच है, 5 इंच है, जितनी भी है उसकी एक तय बन जाएगी। उसके बाद वो मिट्टी उतनी गर्म नहीं होगी जितना वो गस्सू मिट्टी, रेत वाली मिट्टी गर्म होती है। क्योंकि रेत वाली मिट्टी जो होती है वो ऊपर से लेके नीचे तक हीट हो जाती है। और जो पक्की मिट्टी होती है, अगर आप कहीं खेत खलिहान में आते जाते हैं तो जब गर्मी का मौसम होता है, आप पाँव से जूता उतार देना। जहाँ पे रेतली ज़मीन होगी वहाँ पे आपका पाँव रखा नहीं जाएगा, और जहाँ पे पक्की ज़मीन होगी वहाँ पे आप जूता उतार के भी चल सकते हैं। वो उतनी ज़्यादा हीट नहीं होगी। पहली बात कि आपने मिट्टी जो डालनी है छत के ऊपर, लेंटर स्लैब के ऊपर, वो पक्की मिट्टी डालनी है, गस्सू मिट्टी गस्सू रेता नहीं डालना। उसके बाद दूसरी बात, जब आपने लेवल करवाना है तो लेवल आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से कराना है, ताकि किसी भी जगह पे ना तो पानी रुके और ना ही लीक हो। जो आपने लेवल करवाना है उसमें। उसके बाद आ जाता है जी इसके ऊपर टैल लगानी। टैल लगाने आम रूटीन में हमारी सिटी में भी और अक्सर जगहों पे टैल जो होती है वो वैसे रूटीन में लगाई जाती है। गस्सू मिट्टी डाला या जो भी मिट्टी डाली है उसके ऊपर उसका लेवल किया फट्टी के साथ, चपटी के साथ, और उसके ऊपर टैलें लगा दी। ये भी काम गलत है। अगर वो टैल आप या तो मिसाले से लगाते हैं और या गारे से बनाते हैं, जिस तरह ये हम गारे से लगा रहे हैं। अगर आप गारे से लगाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, ज़बरदस्त। सबसे पहली बात कि अगर आपकी टाइलें गारे के साथ लगी हुई हैं तो अगर पानी टैल से नीचे उतरता है वाटर प्रूफिंग की तरफ, लेंटर स्लैब की तरफ, तो वो गारे के ऊपर ही रुक जाएगा। गारे में अगर जाएगा तो गारे की एक तय उसकी पानी वाली हो जाएगी। नीचे वाले गस्सू मिट्टी तक, नीचे वाली छत तक पानी जाएगा ही नहीं, इसी गारे की वजह से। क्योंकि ये जो मिट्टी हमने बनाई थी ये हमें पता है कितनी ज़बरदस्त मिट्टी थी। हमने इसका तगार बनाया था तो जो पानी इसमें हमने डाला था वो ही नहीं ख़त्म हुआ था। चलो जी, गारे के साथ हमने टैल लगा दी, सूत्र बांधा और लेवल किया और टैल लगा दी। उसके बाद बारी आ जाती है इसमें मिसाला डालने की। काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि टैल के साथ टैल जोड़ के लगाई जाती है और उसके ऊपर ग्राउट किया जाता है। उसके ऊपर आधा आधा इंच जो है माल डाला जाता है, मिसाला डाला जाता है, और उसके ऊपर गरमाला वगैरह या बोरी वगैरह मार दी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो नीचे अगर रेत होगी, टैल के नीचे रेत होगी, तो जैसे गर्मी पड़ेगी ये जो मिसाला आपका 1 इंच या आधा इंच छत के ऊपर डला हुआ होगा वो पापड़ बन जाएगा। पापड़ बनने के बाद, गर्मी के बाद जब आप छत पे जाएंगे तो वो पापड़ आपको छत से नीचे गिराने पड़ेंगे, वरना वो पानी उन पापड़ों में रुकेगा और वहाँ से छत लीक होना शुरू हो जाएगी। अब हमने गारे के साथ टैल लगाई जैसा कि आपने देखा। उसके बाद इसकी ग्राउट करते हुए लड़के के हाथ में वेपर है।
नरम मिसाला है 3-1 का। इस मिसाले के साथ इसकी वो फिलिंग कर रहे हैं। ये जो मिसाला ये नीचे तक चला जाएगा और इसकी एक बेहतरीन हो जाएगी अपना ग्राउट, और इसके ऊपर पानी जो है वो भी इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, और मिसाला भी इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पापड़ बने। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मिसाला जहाँ पे होगा वो 1.5 सूत्र होगा या 2 सूत्र हो जाएगा, और कम से कम इतना होगा कि बस टाइल ऊपर से यूं लगेगी कि इसके ऊपर मिसाला लगा हुआ है। बाकी इसके ऊपर इतना ज़्यादा मिसाला नहीं होगा। उसके बाद जी ये हमारी वाटर प्रूफिंग इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। एंड पे हम छत के ऊपर कहीं पे कुछ दोस्त गरमाले के साथ सफाई कर देते हैं और कुछ दोस्त जो है वो बोरी के साथ कर देते हैं। बोरी का फ़ायदा ये होता है अगर किसी जगह पे कुछ मिसाला ज़्यादा रह गया तो वो इसके साथ प्रॉपर बराबर हो जाता है। उम्मीद है अब हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासर।